Hello students. ये supposedly toughest question है JEDVANS 2026 का, which says capital S contains 1, 2, 3, 4 up to 10. Finally, in the last option, that is fifth again, that is 2, 5, 2, 0. That is the answer for this question. So we'll start from the thought that number of equivalence relations is equal to the number of partitions of the given set. Starting from this thought that number of equivalence relations on a given set is equal to the number of ways we can partition that set, or we can make partitions on the set. Taking an example, let us take a set containing 3 elements 1, 2 and 3 and look for the ways to partition it. इसको हम कितनी तरह से 3 या 2 या 1 टुकड़ों में बांट सकते हैं ना। ये एक तरीका हुआ जिसमें हमने सिंगल एलिमेंट वाले 3 पार्टीशन या 3 टुकड़े कर लिए इसके। दूसरा हो सकता है कि 1 और 2 को एक ग्रुप में रखें और 3 को दूसरा अलग रखें, ये भी एक पार्टीशन हुआ। या फिर 2 और 3 का एक ग्रुप बना लें और 1 को अलग कर दें, ये अनदर पार्टीशन है। एंड फाइनली 1 एंड 3 को अलग और 2 को अलग। तो ये हमने 4 पार्टीशंस देखे। एंड 1 ये सेट अलग अपने आप में अकेला रहे, नो पार्टीशन, तो ये भी एक पार्टीशन माना जाएगा अपने आप में। सो देयर आर 5 वेज ऑफ राइटिंग दिस नंबर ऑफ वेज ऑफ पार्टीशंस। ये 5 हमारे इक्विवेलेंस रिलेशंस हमें देंगे। कब? जब हम इनको इन्हीं के साथ क्रॉस करके सारे एलिमेंट्स को ग्रुप करके एक रिलेशन लिख देंगे। जैसे कि फर्स्ट वाले केस की बात करें तो हमारे पास 3 इसमें हमने देखे पार्टीशंस, सिंगल सेट 1, सिंगल एलिमेंट सेट 2, सिंगल एलिमेंट सेट 3। अगर इन्हीं के साथ क्रॉस करें 1 क्रॉस 1, हमें 1, 1 मिलेगा ऑर्डर पेयर फर्स्ट में, और दूसरे में मिलेगा 2, 2, तीसरे के साथ मिलेगा 3, 3। तो ये भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। सो दैट मींस इन द फर्स्ट ऑप्शन ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन देखिए आया, जिसमें 3 ऑर्डर पेयर्स हैं 1, 1, 2, 2, 3। सिंस इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव। नोटिस करें कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे आए, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट गेट्स यू 3 एलिमेंट्स। स्क्वायर बिकॉज वी आर क्रॉसिंग दैट सेट विद इटसेल्फ, हमें स्क्वायर नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें सेकंड सेट की, तो यहाँ पर इसको इसके साथ ही क्रॉस करने से हमें 1, 1, 2, 2, 3, 3 तो मिलेगा ही, साथ में 1, 2 और 2, 1 ये 2 ऑर्डर पेयर्स भी मिलेंगे, और ये कंप्लीट सेट बन गया जो कि एक रिलेशन है विच इज अ सबसेट ऑफ एस क्रॉस एस, एंड देयरफॉर इट इज आल्सो इक्विवेलेंस। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो 5 हैं वो कैसे आए हैं, बिकॉज 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर गेट्स यू 5। सेम वे हैपेंस इन द थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन ऑल्सो, बिकॉज वहां भी 2 सेट का एक एलिमेंट और 1 सेट का एक एलिमेंट हमने पार्टीशन किया हुआ है। तो इन दोनों के केसेस में भी हमारा यही सिचुएशन हमको दिखेगी, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें जो है 5, जैसा कि हम काउंट कर सकते हैं 5 ऑर्डर पेयर्स हैं, और वो कैसे आए हैं, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर गिव्स यू 5 एलिमेंट्स। फाइनली इन द लास्ट ऑप्शन दैट इज फिफ्थ इक्विवेलेंस रिलेशन, यहाँ हम देख सकते हैं देयर आर 3 एलिमेंट्स, सो 3 into 3 will get you 9 एलिमेंट्स, और वो एलिमेंट्स सारे डबल्स होंगे 1, 1, 2, 2, 3, 3 and all 1, 2, 2, 1, 2, 3, so all 9 elements are there and they are obtained by 3 square, that is 9 elements. Now ये अब अपने क्वेश्चन की बात हम यहाँ पर करें, you can see that हमारे सेट कैपिटल एस में 10 एलिमेंट्स हैं। सो अगर ए बी सी एट्स एलिमेंट्स में हम पार्टीशन करते हैं अपने 10 एलिमेंट्स को, तो उनका सम 10 ही होने वाला है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इक्विवेलेंस रिलेशन विल बी सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दीज नंबर्स ए बी सी। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर etc will give us the number of elements in the equivalence relation. But the number of elements given as per the question, it is 42. So हमें सम ऑफ स्क्वायर 42 लाना है। उसके लिए हम नोटिस कर सकते हैं कि ये 7 स्क्वायर से कम है, तो कोई भी एबीसीडी में 7 नहीं हो सकता, मैक्सिमम 6 हो सकता है। सो इफ यू टेक 6 एज एन एग्जाम्पल और एज ए स्टार्टिंग पॉइंट, तो बाकी एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, क्योंकि 6 स्क्वायर 36 है, टोटल 42 है, सो वी नीड 6 more as sum of squares. So we can have 2 square plus 1 square plus 1 square. This will make 42. इससे 42 बनता है, और नोटिस करें 6 plus 2 plus 1 plus 1 भी 10 ही बनता है, because a plus b plus c etc must give you 10, क्योंकि 10 एलिमेंट्स के ही पार्टीशन कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट थॉट विल बी कि मान लेते हैं 5 एलिमेंट्स का पार्टीशन हमने किया, तो 5 का किया तो 5 स्क्वायर से एलिमेंट्स कितने बनेंगे, 25। सो वी कैन हैव 4 स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर ऑल्सो, that will complete 42, because 5 square is 25 and rest is obtained by these two. Now sum of all these elements must give you 10, जो कि दोनों केसेस में देखिए हो रहा है, ये दोनों वैलिड केसेस हैं। बट देन यू कैन गो फर्दर एंड थिंक ऑफ अदर केसेस ऑल्सो, क्योंकि हमें सम 42 स्क्वायर्स को जोड़ करके बनाना है, तो अगर हम 1, 2, 3, 4, 5 सबके स्क्वायर्स को लिख करके देखें एंड सोचें कि 42 और कैसे कैसे बन सकते, तो हमें शायद ऑप्शंस और भी मिल जाए। तो देखिए सारे स्क्वायर्स हमारे सामने है, 1, 4, 9 एंड 16। तो अगर हम इमेजिन करें कुछ और केसेस, तो वी कैन थिंक ऑफ 16, 16 and then 4, 4 and 1, 1, that is 4 square, 4 square, then 2 square, 2 square, then 1 square, 1 square. So ये जो सम होगा ये भी हमें 42 ही दे रहा है, बट यहाँ पर अगर ये 42 दे रहा है दैट इज ओके, बट सम ऑफ ऑल दिस नंबर्स 4 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 अगर हम लोग करके देखते हैं, हालांकि सम 42 जरूर है, बट इन सब का सम अगर करते हैं 4 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1, दिस डज नॉट गेट यू 10, ये 10 से हमें ज्यादा मिल जा रहा है। सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, सो दिस हैज टू बी रिजेक्टेड। सो फाइनली वी कम टू द कंक्लूजन कि यही 2 केसेस हैं जो हमें आंसर्स देंगे। सो टोटल नंबर ऑफ सच इक्विवेलेंस रिलेशंस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग द गिवन 10 एलिमेंट्स इनटू द ग्रुप्स ऑफ
6211 और 541. So 10 different objects हम मान सकते हैं जिनको हमको डिवाइड करना है ग्रुप्स में as 6211 और 541. What is the number of ways? Using the permutations and combinations concept, we all know how to solve this. ये 10 factorial होगा upon 6 factorial, 2 factorial, 1 factorial, 1 factorial. अब ये दोनों 1 factorial एक जैसे हैं, इसलिए 2 factorial भी आएगा, प्लस 10 factorial upon 5 factorial, 1 factorial, 4 factorial. So this will get us the answer. If you simplify this on calculations, you will find that ये बनता है 1260 plus 1260 again. That is 2520. That is the answer for this question.